हमारे देश में हर थोड़ी दूर जाने पर यहाँ भाषाएं, संस्कृति, बोली, वेशभूषा और खान पान बदलते हैं, लेकिन ये ढेर सारे रंग ही हमारे देश की असली खूबसूरती है। वैसे देश का हर हिस्सा एक दूसरे से कितना ही अलग हो, लेकिन एक चीज है जिसे लेकर हर किसी का उत्साह बराबर होता है, और वो है मिठाई। खाने में भी जो सबसे जरूरी और खास हिस्सा होता है वो है मीठे का हिस्सा। भारतीय संस्कृति में मीठे को एक अलग ही जगह दी गई है। भारत में मिठाइयों को अपना ही एक अलग महत्व दिया गया है। यहाँ पर हर खुशी के मौके पर दोस्तों, यारों और परिवार वालों को मिठाई जरूर खिलाई जाती है। अगर आपके घर पर बच्चा पैदा हुआ है तो आपको पूरे ऑफिस में मिठाई बांटनी ही होगी, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। शादी हो या चाहे कोई बिगड़ा काम बन गया हो, उस समय मिठाई का महत्व काफी बढ़ जाता है। भारत में जितने भी राज्य हैं उतने ही प्रकार की मिठाइयाँ भी हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे आगरा के मशहूर और सबसे खास मिठाई की खास कहानी, जो कि बहुत पुरानी है। पेठा और ताजमहल दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। कहते हैं कि पेठा ताजमहल से भी पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं शताब्दी में जहां शाहजहां ताजमहल का निर्माण कर रहे थे, तब उसके निर्माण में लगे कारीगर रोजाना एक जैसा खाना खाकर उकता गए थे। आगरा पहचानों का शहर है। इस शहर की कई छोटी बड़ी पहचान है। आप तो जानते ही हैं कि ताजमहल तो जग जाहिर है, बाकी पहचान छोटी पड़ जाती है, लेकिन आपके पेट से जुड़ने वाली एक पहचान अभी बाकी है, वो है पेठे की पहचान। पेठा मशहूर है और स्वादिष्ट भी। आगरा आने वाले पर्यटक, चाहे विदेशी हो या फिर घरेलू, पेठे का स्वाद लिए बिना अपनी यात्रा को अधूरा ही मानते हैं। वे वापसी में पेठा अपने साथ ले जाना नहीं भूलते। आगरा को ताज नगरी के अलावे पेठा नगरी भी कहा जाता है। ये बात तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो भी शख्स आगरा जाता है तो वहाँ से इस लजीज मिठाई को लिए बिना वापस नहीं लौटता। यही वजह है कि आगरा को ताज नगरी के साथ साथ पेठा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इसी बात पर आज आपको बताते हैं पेठे का इतिहास कितना पुराना है और कब पहली बार इसे बनाया गया था। पेठा और ताजमहल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि पेठा ताजमहल से भी पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल का निर्माण करा रहे थे, तब उसके निर्माण में लगे कारीगर रोजाना एक जैसा खाना खाकर उकता गए थे। किंवदंती है कि साल 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय भीषण गर्मी में करीब 20,000 मजदूर पत्थरों के बीच में काम करके बुरी तरह से थक जाते थे। तब इसे निजात पाने के लिए पेठे की मदद ली गई थी। गर्मी में मजदूरों के लिए सस्ता और तुरंत एनर्जी देने की वजह से पेठा आगरे की आन शान पेठा आगरा की शान बन गया। ताजमहल का निर्माण साल 1653 में खत्म हुआ। तब पेठे के कारीगरों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया और उसके बाद से ही पेठे की मिठास पूरे देश में फैल गई और इसे पूरे देश में बनाया और बेचा जाने लगा। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में पेठे की मिठाई का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता था। इससे जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है। इसके अनुसार शाहजहां की बेगम मुमताज को पेठा बहुत पसंद था। खुद मुमताज ने उन्हें अपने हाथों से पेठा बनाकर खिलाया था। मुगल बादशाह को पेठे की मिठाई बहुत पसंद आई और उन्होंने अपनी शाही रसोई में इसे बनाने का ऐलान किया। इसके बाद खुद शाहजहां 500 कारीगरों के माध्यम से अपनी रसोई में पेठा बनवाने लगे। भले ही इस कहानी का कोई ऐतिहासिक महत्व ना हो, पर आगरा के पेठे कारीगरों की माने तो यह कहानी उनके लिए किसी इतिहास से भी कम नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह कहानी उनके परिवार में सुनी और सुनाई जाती रही है। आपको बता दें कि आगरा के बाजार में अलग अलग स्वाद के पेठों की बिक्री होती है, जैसे अंगूरी, इलायची, चॉकलेट, गुलाब लड्डू, डोडा बर्फी, पान, केसर आदि। लाइव सिटीज के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।